तो कानून व्यवस्था सही में लचर है, इससे कोई नो डाउट माना नहीं जाएगा। बिल्कुल अपने इनके हाथ से निकल चुका है प्रशासन का, कहीं भी नहीं है प्रशासन दिखता है। इसी को मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल क्राइम कम हो जाएगा। डिप्टी सीएम हैं, वो भी बीजेपी के हैं, अगर उनके तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आएगी तो मैं इसको ठोस वजह मानूंगा। फिलहाल मैं संजय जायसवाल जी के बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेता। वो जिस भाजपा को वो अपना गठबंधन मानते हैं, उन्हीं के लोग उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। 1000 फाइन हुआ, 400 में छोड़ देती है, वो पैसा ऊपर तक जाता है, बॉटम तक। नहीं तो इतना खुलेआम नहीं होता। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आज सुबह सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का पोस्ट, फेसबुक पोस्ट राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा गया। वो पोस्ट कि जब वो पटना की तरफ आ रहे थे, उन्हें एक गांव वालों ने रोका और चोरी की घटना का जिक्र किया। तो वो आगे पोस्ट में लिखते हैं कि रक्सौल से मोतिहारी तक की घटना का जिक्र किया खुद संजय जायसवाल ने, और उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से स्वयं बात करूंगा। क्या कानून व्यवस्था लचर है? क्या? क्योंकि मैं नहीं कह रहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का पोस्ट कहीं इसी तरफ इशारा करता नजर आ रहा है। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, ये बताइए, ये जो पोस्ट का जिक्र है, पोस्ट में जिक्र है, उस पर क्या कहना है? क्या कानून व्यवस्था लचर हो गया है या भाजपा नीतीश सरकार को घेर रही है, क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था सही में लचर है, इससे कोई नो डाउट माना नहीं जाएगा। बिल्कुल अपने इनके हाथ से निकल चुका है प्रशासन का, कहीं भी नहीं है प्रशासन दिखता है जो दिखना चाहिए ज़मीन पर। तो भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जी बोले तो कहीं गलत नहीं बोले, उस भावना को देखे होंगे नज़दीक से, उनको अंदर दर्द छलका होगा। बाकी सरकार में है तो विरोध भी करना जरूरी है लोकतंत्र में, नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। अच्छा। बाकी इनको चाहिए था कि सबसे पहले रोजगार को मजबूत करना, शिक्षा मजबूत करना, स्वास्थ्य मजबूत करना, और जो वादा किए हैं 19 लाख देंगे उस पर कर दीजिएगा, क्राइम रुक जाएगा। अच्छा। चाहे डीजीपी बदलिए, चाहे मुख्य सचिव, उससे नहीं रुकेगा। आपको आर्थिक मजबूत करना होगा बिहार को, क्योंकि बिहार कृषि राज्य देश आता है, स्टेट आता है। तो यहाँ आपको दो चीज़ है, कृषि और बालू। कोई आपको खदान नहीं है, सब चला गया झारखंड में। तो आप यहाँ जब तक फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे, उद्योग नहीं लाएंगे, आप बहाना करेंगे गंगा वाला जमीन है, तो कैसे फिर आएगा कोई? अच्छा। तो ये आर्थिक करने की जरूरत है, आर्थिक मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल क्राइम कम हो जाएगा। तो ये मेरा दावा है। सरकार में तो भाजपा भी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ऐसा पोस्ट करते हैं, तो क्या लगता है? वो तो देखिए, वो राजनीतिक बात है, वो अपना पब्लिक को सिम्पैथी लेने के लिए। क्या सिंपैथी? क्या अपने सरकार का कोई बुराई थोड़ी करता? क्यों नहीं करेगा? लोकतंत्र में अधिकार है बुराई करने का। अच्छा। ऐसा क्यों कहेगा तो नहीं करेंगे भाई, विपक्ष करेगा। अच्छा। यदि वो कर रहे हैं, एक विपक्ष की भूमिका भी उठा रहे हैं, सरकार में रखे बुराई कर रहे हैं, ये भूमिका उठा रहे हैं या नीतीश? नहीं, वो तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं ना कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। हर जनता इससे अपेक्षा करता है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि हमको बाल बच्चा सुरक्षित घर लौटे, परिवार मेरा सुरक्षित लौटे, यही सरकार से कामना करता है। इसी के लिए वोट दिया जाता है लोकतंत्र में, इसी के लिए वोट दिया जाता है। जी, आपका नाम? अजीत कुमार। अजीत जी, क्या कहना है संजय जायसवाल का सुबह सुबह पोस्ट, जो उनके साथ घटना हुई थी, पता है आपको? जी बिल्कुल पता है मुझे। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संजय जायसवाल जी पार्टी अध्यक्ष हैं। हाँ। ठीक है, तो सरकार के मुख्य अंग में से वो नहीं आते हैं। तो अरे भाजपा है नहीं, ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ। और सबसे उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, मेरा ये कहना है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका जनता के प्रति दायित्व बनता है। वो सरकार के मुख्य अंग में नहीं है, लेकिन जनता के प्रति जो उनका दायित्व बनता है, तो उस स्थिति से मैं ये मानता हूं कि अगर वो सरकार के सामने अपनी आपत्ति जाहिर करते हैं, आप विरोध कह रहे हैं, मैं उसको आपत्ति कहूँगा, आपत्ति जाहिर करते हैं, बिल्कुल आपत्ति जाहिर करते हैं, और अगर वो डीजीपी से मिलते हैं या जो भी मतलब कानून व्यवस्था के जो मतलब कि कंट्रोल करने वाले लोग हैं, जो उससे संबद्ध लोग हैं, उनसे अगर मिलते हैं, तो मैं ये मानूंगा कि संजय जायसवाल जी का कहीं ना कहीं ये जो कदम है वो जनता के हित में है। ठीक है, वैसे तो अपराध के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर हम तत्कालिक स्थितियों में लें तो एक दो कारण और भी है ना। एक दो कारण में ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि सरकार जो है वो लगभग मेजॉरिटी के करीब है। तो कहीं ना कहीं ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार जी अभी मनोबल उनकी मजबूत नहीं है। अच्छा। उनकी मनोबल मजबूत नहीं है, और ये कमज़ोर मनोबल जो है कहीं ना कहीं प्रशासन में एक लचरता को दिखाएगी। आने वाले समय में उनका प्रशासनिक जो पकड़ है वो कमज़ोर होगा। ठीक है, पुलिस पे भी उनकी कमज़ोर पकड़ होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को एक खुली छूट दे रखी थी, है ना। आप अब ये जग जाहिर है कि पुलिस का जो है कहीं ना कहीं जो किस तरीके का रवैया था
बहुत अलग अलग तरीके की रिपोर्ट आई है। मतलब मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता लोग, लेकिन लोग ये भी कहते रहे हैं कि भाई लीकर वगैरह से रिलेटेड भी पुलिस के जो कार्यवाही है और उससे रिलेटेड जो उनका जो मापदंड रहा है वो कहीं ना कहीं दोहरापन वाला रहा है और उसमें जो है कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता है। मतलब मेरा ये कहना नहीं है, ये उड़ती खबर है, मतलब इस तरीके की बातें। अब इस बात का तो सत्यापन प्रशासन के लोग ही कहेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि अभी जो है वो मेजॉरिटी से कुल मिला के 4-5 सीट आ गए हैं। तो प्रेशर नहीं बना रही है। मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो बाकी लोग भी प्रेशर बना सकते थे। संजय जायसवाल जी को तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी अध्यक्ष हैं। अच्छा, ऐसा बड़ा पोस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। ये स्वाभाविक प्रक्रिया भी तो हो सकती है कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो, जनता आपको घेर लेती है, तो आपका जनता के प्रति एक दायित्व तो बनता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। और ख़ासकर संजय जायसवाल जो कि चंपारण से बिलोंग करते हैं, तो उनको वहाँ के जनता के प्रति भी तो जिम्मेदारी रखनी है ना। अगर इसकी प्रतिक्रिया जो है जो मेन विंग में है, जैसे कुछ मंत्रियों के द्वारा हो जाए, कुछ मतलब कि डिप्टी सीएम हैं वो भी बीजेपी के हैं, अगर उनके तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आएगी तो मैं इसको ठोस वजह मानूंगा। फिलहाल मैं संजय जायसवाल जी के बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेता। ये गंभीरता से उतना नहीं लेते जी। आपका क्या राय है संजय जायसवाल का पोस्ट? इस विषय में मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी को आप मुख्यमंत्री कहते हैं और मुख्यमंत्री हैं भी, तो अगर नीतीश जी को आप मुख्यमंत्री मानते हैं तो ये पूरी की पूरी उनके ऊपर ये आरोप मढ़ा जा रहा है ना। अच्छा, ये उनके ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा है। और जब नीतीश जी के ऊपर आरोप मढ़ा गया है तो नीतीश जी के भीतर भी थोड़ा बहुत स्वाभिमान होना चाहिए। अगर उनके भीतर स्वाभिमान, अगर तनिक सा भी स्वाभिमान है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस अलायंस में बने रहने का, और उस पर विचार करना चाहिए कि इस अलायंस में बने रहना है या नहीं बने रहना है। अच्छा, और उनको तुरंत ही ये इस प्रकार का अनैतिक गठबंधन तोड़ के और कुछ और विचार करना चाहिए। जब उन्हीं के लोग, मतलब जिस भाजपा को वो अपना गठबंधन मानते हैं, उन्हीं के लोग उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। पुनः विचार करना चाहिए, गठबंधन पे ही पुनः विचार करना चाहिए। जी आइए सर जी। भैया संजय जायसवाल का आज पोस्ट सुबह और उन्होंने कानून व्यवस्था पे एक तरह से सवाल ही उठा दिया कि रक्सौल से लेकर मोतिहारी तक की घटना की जिक्र की। उन्हें आज पूर्वी चंपारण के साइड में एक गांव के पास उन्हें रोका गया क्योंकि उस गांव में बार बार चोरियां हो रही थी। जी। तो उन्होंने फिर पोस्ट किया कि मुझे खुद डीजीपी से मैं खुद स्वयं मिलूंगा और कानून पे बात करूंगा, कानून ये सब पे। तो अभी तो पुलिस बहकी हुई है। कैसे? हर जगह का पुलिस कहती है कि 1000 फाइन हुआ, 400 में छोड़ देती है। वो पैसा ऊपर तक जाता है, बॉटम तक। अच्छा, नहीं तो इतना खुलेआम नहीं होता। अच्छा, हाँ, ऊपर तक जाता है। अच्छा, टॉप टू बॉटम। हाँ, टॉप टू बॉटम। नहीं तो नीचे वाला सब बचेगा। अच्छा, तो ये किसकी नाकामी लचर? मुख्यमंत्री की है। कैसे का? मुख्यमंत्री के पास है पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमा, तो दूसरा दोषी कौन होगा इसमें? दूसरा को अन्य मंत्रियों को नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य का मामला होगा तो स्वास्थ्य मंत्री दोषी में, इसमें नीतीश दोषी हैं, दूसरा कौन होगा? अच्छा, तो भाजपा क्या प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है क्या? अब जो करे, जिसका विभागाध्यक्ष जो है, जिसके पास जो विभाग बंट के मिला है, उसमें कोई गड़बड़ी है तो उस विभाग का मंत्री दोषी है। मंत्री दोषी है। अच्छा, हाँ, मंत्री दोषी है। हाँ, इसके प्रभारी मुख्यमंत्री हैं, खुलेआम करवा रहे हैं। इसमें शंका की कहाँ बात है? कोई शंका की बात नहीं है। तो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का पोस्ट क्या कहता है, क्या लगता है आपको? क्योंकि भाजपा खुद सरकार में है, बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी है या छोड़ तो गरज बस रखे हुए है। बंगाल के इलेक्शन के ध्यान में रखते हुए कोई छोटी पार्टी को टैग करेगा। कहा कि हमने बिहार में छोटे को, कम विधायक जीतने वाले को बनाया, उसी तरह तुमको भी बनाएंगे, साथ दो। यही भाजपा की नीति है। यही है। हाँ, यही है, इसमें कोई शंका नहीं है। अच्छा, यही है। यहाँ भी बेईमानी से जीता है। ऐसा कैसे? ऐसा कहकर झूठ कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं तो मांग लिया गया है कि बैठाते हैं से आपका अथी सर्टिफिकेट दिया जाता है, बाद में भगा दिया जाता है। अरे तो गिनवा दे। इंसानियत देखो, पैसा तो गिनवा दे। चलिए हम आपसे जुड़ेंगे। हाँ। देखिए, यहाँ पर जब हमने बात की संजय जायसवाल के पोस्ट पे, उन्होंने कानून व्यवस्था पर खुद सवाल, एक तरह से आपत्ति की कि हम खुद डीजीपी से खुद स्वयं मिलेंगे।
तो जनता से जानने आए कि जनता की क्या राय है। किसी ने कहा नीतीश कुमार को ऐसे गठबंधन में नहीं रहना चाहिए, किसी ने कहा कि बहुमत उतना तगड़ा नहीं है तो लचर होगी ही कानून व्यवस्था। सबकी अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जुड़े रहें पब्लिक ओपिनियन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।